हेलो प्यारे बच्चों, बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था ईडियम्स एंड फ्रेजेस चल रहा था। ईडियम्स एंड फ्रेज जो हमारा 10 ईयर्स का सीरीज चल रहा है ना, 10 ईयर्स का जो सीरीज चल रहा है, तो उस 10 ईयर के सीरीज़ में इसके हमारी ये 10 ईयर्स की जो सीरीज चल रही है ईडियम और फ्रेजेस की, जो पीछे आए हुए प्रीवियस ईयर में है, तो उसमें से 40 क्वेश्चन हमारे जो है स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हो गए थे, उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन हमारे सेकेंड वीडियो में हो गए हैं। और ईडियम्स एंड फ्रेज का आज ये हमारा थर्ड वीडियो में है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा बोन ऑफ कंटेंशन तक इसके पहले की वीडियो में हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जा करके उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 41 का ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है बच्चों, आइए ध्यान देते हैं इसको। ठीक कह रहा है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब हुआ, ठीक है, कि ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब सब मिलाकर, कुल मिलाकर, ऐसे कह लीजिए सब मिलाकर, या ये कह लीजिए कुल मिलाकर। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, या फिर कह लीजिए सब मिलाकर। इसका मतलब ये हुआ। अब आप इसका कुछ भी अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं ना। तो ये कह सकते हैं कि ही, ऐसे बना लीजिए, ही डज नॉट, हाँ, ही डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ क्या, स्कूल, द रूल्स ऑफ स्कूल, ठीक है। बाई एंड लार्ज, बाई एंड क्या, लार्ज, ये आप बना लीजिए, ठीक है, कि कुल मिलाकर वो विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता है ना। ऐसे करके आप बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप जो भी इसको आपको उचित लगे उसको आप बना सकते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं 42 ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है। देखिए 42 ईडियम्स, मैंने क्या कहा कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है, जो मैं लिखा रहा हूँ, आप उसी को लिखिए। आपको जो समझ में आए वो आप लिखिए, जो आप इसका हिंदी करके उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, जो भी आप, बस इसका मीनिंग क्लियरली स्पष्ट होना चाहिए, बस इतना है। ठीक, देखिए 42 हमारा क्या कह रहा है। 42 कह रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का बच्चे मतलब जो होता है वेरी रैपिडली, मतलब कि बहुत तेज़ी से, जिसे कहते हैं दिन दूनी और रात चौगुनी, बहुत तेज़ी से। वेरी रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, या आप इसे ये कह सकते हैं दिन दुगनी, क्या कह सकते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी। रात क्या है, चौगुनी, मतलब किसी चीज़ को करने में दिन दुगना और रात चौगुना, मतलब कोई आप काम करें, बहुत तेज़ी से करें, कोई भी चीज़ हो जाए तो उसे दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे कहते हैं, या बहुत तेज़ी से, वेरी रैपिडली इसका मतलब होता है। ठीक, तो इसको ये हम लोग अपने लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में इसको बनाते हैं। तो कैसे बना लेंगे, कुछ भी कह लीजिए, जैसे कह दें कि, ठीक है, इंडिया ना बिकम, बिकम्स कह लीजिए, ठीक, इंडिया बिकम्स प्रोग्रेसिव, ठीक, इंडिया बिकम्स क्या, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव बाई, बाई क्या है, लीप्स एंड, लीप्स एंड क्या, बाउंड्स, ठीक, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया प्रोग्रेसिव बाई लीप्स एंड बाउंड्स ना, इसका मतलब होता है डे बाई डे, हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी, ऐसे करके कह सकते हैं, बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। या और भी तमाम बना सकते हैं, एक तो ये बन गया, दूसरा जैसे और भी बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिए बहुत दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। देखिए 43 क्या कह रहा है हमारा, 43 कह रहा है ना, ध्यान दीजिए बच्चों। 43 कह रहा है बिल्ड कैस्टल इन द एयर। क्या कह रहा है, बिल्ड कैस्टल इन द एयर। अब कैस्टल मतलब जो किले बनाना ना, अब किले कहाँ बनाना, हवा में बनाना, ठीक। बिल्ड करना, क्या बिल्ड करना, कैस्टल्स मतलब किले, कहाँ बनाना, हवा में। अब भैया हवा में कोई किले बनाएगा तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है कि हवा में किले। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी जो मैंने लीप एंड बाउंड्स बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार इसको कंटिन्यू पूछा गया था। तो दोनों को ध्यान से आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको उसमें रख लीजिए। तो देखिए अब क्या है, बिल्ड कैस्टल इन द एयर। बिल्ड कैस्टल इन द एयर का मतलब होता है कि हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना इन द सेंस मतलब कि बिना मतलब की बातें करना, है ना। हवाई किले बनाने का मतलब क्या है, एक फालतू बात करना, इमेजिन करना केवल ना। तो क्या कह रहा है, मेकिंग ड्रीमी स्कीम, मतलब कि केवल सपने में किसी स्कीम को बनाना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, चलिए अब इसको अगर अपनी लैंग्वेज में इसको प्रयोग करेंगे, है ना, इसका मतलब हुआ, हिंदी अगर जान लीजिए तो हवाई किले, इसका मतलब क्या है, हवाई किले बनाना, ठीक है, हवाई किले बनाना, ठीक, इसका मतलब ये हुआ, हवाई किले बनाना। अब इसका ओन लैंग्वेज में इसका कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे कुछ भी कह लीजिए ना, कि माय फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड
माई फ्रेंड डूइंग, ठीक है, ऐसे करिए, माई फ्रेंड डज नॉट डू एनीथिंग, एनीथिंग, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज बिल्ड, ठीक है, ही ऑलवेज बिल्ड कैस्टल्स इन, इन द कहाँ, इन द एयर ना, मतलब मेरा मित्र क्या है, कुछ नहीं करता है, बस वो क्या करता है, हवाई हवाई किले बनाता रहता है। बस आप इसको अपना लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं 44। देखिए 44 हमारा क्या कह रहा है, आइए 44 कह रहा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है ना, देखिए ब्रिंग टू बुक, बुक लाना, बुक लाना मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है टू पनिश, टू पनिश मतलब ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब क्या हुआ, टू पनिश, टू पनिश का मतलब है दंडित करना। अब जाके दंडित करना कैसे, जब मान लीजिए जज वगैरह किसी को क्या करते हैं, दंडित करते हैं, तो एक बुक होती है ना, ये बुक होती है, उसी को पढ़कर केस की सुनवाई होती है, फिर उसमें सज़ा दी जाती है। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में से समझने के लिए समझ लीजिए कि ऐसे कर सकते हैं। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, टू पनिश मतलब दंडित करना, इसका मतलब क्या है बच्चों, दंडित करना, ठीक है। हिंदी मतलब अगर जानेंगे तो हिंदी मतलब हो गया दंडित करना, ठीक है, ये हुआ दंडित करना। अब देखिए, चलिए इसको अपने लैंग्वेज में कुछ भी बना सकते हैं इस पर, ठीक है। चलिए जैसे कहते हैं द प्रिंसिपल, ठीक, द प्रिंसिपल ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड कर दीजिए, ठीक है, ब्रॉड टू, टू बुक, टू क्या है, नॉटी स्टूडेंट्स, नॉटी स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने क्या किया, ब्रॉड टू बुक किया, मतलब दंडित किया, किसको किया, नॉटी स्टूडेंट्स को, जो शरारती बच्चे उनको दंडित किया। आप अपने लैंग्वेज में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। आइए बच्चों 45 देखते हैं, हमारा 45 क्या कह रहा है। देखिए 45 कह रहा है, कह रहा है बरी द हैचेस, ठीक। बरी द हैच का मतलब क्या हुआ, टू फॉरगेट ओल्ड क्वेरल ना, टू फॉरगेट ओल्ड क्वेरल मतलब कि पुरानी जो आपकी दुश्मनी है, पुरानी शत्रुता है, उसको क्या करना, फॉरगेट करना, भूल जाना। इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी दुश्मनी ना, क्या हुआ, पुरानी दुश्मनी, ठीक, पुरानी दुश्मनी क्या करना, भूलना, ठीक है, पुरानी दुश्मनी भूलना, पुरानी दुश्मनी भूलना ना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए बरी द हैचेस, पुरानी दुश्मनी को क्या करना, या पुराना विवाद, पुराना झगड़ा, कुछ भी कह लीजिए ना, भूल जाना। चलिए तो अब इसको आप बना सकते हैं, इसको ना कि ये कह सकते हैं, आप ऐसे ऐसे बना लीजिए ना कि वी मस्ट, है ना, वी मस्ट बरी द हैचेस, ठीक, वी मस्ट बरी द हैच, ठीक, बरी द हैच एंड बिकम, एंड क्या, एंड बिकम फ्रेंड, एंड बिकम फ्रेंड अगेन, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पुरानी बातों को भूल करके, पुराने झगड़े को भूल करके दोबारा फिर से क्या होना चाहिए, मित्र बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चे हमारा, ठीक, इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 इडियम्स हमारा क्या कह रहा है, आइए 46 को देखते हैं। 46 कह रहा है, कह रहा है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब देखिए ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो कभी हॉट ब्लो होना, कभी कोल्ड ब्लो होना, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब होता है स्माइल एंड फ्रोन। देखिए मैंने मुझे भी इसका भी बनाया है, स्माइल का बनाया और किसका, फ्रोन का, मतलब एक ही समय में कभी अचानक से गुस्सा हो जाना, कभी अचानक से क्या होना, खुश हो जाना, है ना, स्माइल करना, कभी भौवें चढ़ाना, मतलब गुस्सा होकर के, तो इसे आप कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड कहते हैं, ठीक। मतलब कभी गुस्सा हो जाना, कभी जो है खुश हो जाना ना, मतलब कि स्टील टेम्पर्ड मैन कह सकते हैं। तो ये, तो इसका मतलब हुआ, समझ रहे हैं ना, एक ही समय में मुस्कुराना व क्रोध करना, इसका दोनों मतलब। तो आप इसका हिंदी मतलब लिखना हो लिख लीजिए ना कि क्या है, एक ही समय में गुस्सा भी करना और एक ही समय में क्या करना, मतलब मुस्कुराना भी। तो ये अब इसको कैसे यूज करेंगे अपने लैंग्वेज में, चलिए करते हैं, ठीक, देखते रहिए, ठीक है। चलिए जैसे कह दें, ऐसे कह दीजिए माय फ्रेंड्स, ठीक, माय फ्रेंड्स नेचर, माय फ्रेंड्स नेचर मतलब मेरे मित्र का व्यवहार जो है वो कैसा है, इज़, ठीक, इज़ क्वीर, ठीक है, इज़ क्वीर
एज ही क्या, ब्लोज हॉट एंड कोल्ड। ठीक, मतलब कि मेरे फ्रेंड का नेचर ऐसा है कि वो ब्लोज एंड हॉट एंड कोल्ड, मतलब एक ही समय में दोनों दिखता है, स्माइल और क्या है, गुस्से में दोनों दिखता है। ठीक, ये हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 47। आइए 47 हमारा क्या कह रहा है, देखिए 47 कह रहा है कॉल आई स्पैड। कॉल स्पैड इसका मतलब होता है टू स्पीक क्लियरली, मतलब किसी बात को क्या करना, स्पीक करना, कैसे, क्लियरली करना, मतलब स्पष्ट रूप से किसी बात को क्या करना प्यारे बच्चों, साफ साफ कहना या स्पष्ट रूप से कहना, है ना, किसी बात को साफ साफ कहना, इसका मतलब क्या है, साफ साफ कहना। ठीक, साफ साफ कहना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ किसी बात को घुमा फिरा करना, एकदम साफ साफ कह दो। ठीक है, चलिए इसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, चलिए जैसे कह सकते हैं ना कि ये कह सकते हैं अ करेजियस, ठीक, अ करेजियस पर्सन से एवरीथिंग ना, से एवरीथिंग। ठीक है, अ करेजियस पर्सन से एवरीथिंग आ स्पैड, क्या है, आ स्पैड, आ स्पैड, मतलब कि काल या से कुछ भी कह सकते हैं। तो जो करेजियस पर्सन होता है वो हर एक बात को साफ़ सुथरा, मतलब एकदम साफ साफ कह देता है ना, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। चलिए 48 देखते हैं, इडियम्स हमारा 48 क्या कह रहा है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है इजी वर्क, है ना, इजी वर्क मतलब आसान काम। इसका मतलब क्या है, इजी वर्क मतलब क्या हुआ, आसान काम। ठीक है, आसान काम हुआ। चलिए अब आसान काम का क्या मतलब है, ठीक, जैसे कह दें टू क्लाइंब, क्या कह दें, टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन, टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन इज़ नॉट क्या, चाइल्ड्स प्ले। ठीक, इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले, मतलब कि क्या है कि कहाँ चढ़ना, माउंटेन में, पर्वतारोहण करना, पहाड़ पर चढ़ना, वो क्या नहीं है, चाइल्ड्स प्ले नहीं है, मतलब बच्चों का खेल नहीं है ना। तो आप इसको और भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, टू पास द MBBS एग्जाम इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले ना, MBBS एग्जाम पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अरे कुछ भी बना सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में, इसको जो भी चाहें ना। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं हम लोग, 48 हो गया, 49 को आइए 49 हम लोग देखते हैं। देखिए 49 एडियम हमारा क्या कह रहा है, कह रहा क्रोकोडाइल्स ना टीयर। अब देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स है, इसका मतलब होता है फॉल्स टीयर। फॉल्स टीयर्स का मतलब क्या हुआ, झूठे आंसू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, झूठे आंसू ना, झूठे आंसू ना, फॉल्स का मतलब क्या, झूठे आंसू। अच्छा देखिए क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है ना, जो क्रोकोडाइल होता है, पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्रोकोडाइल जो होता है ना, उसके अंदर कोई अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। जो अश्रु ग्रंथि मीन्स जो हमारा जो है क्या होती हैं, मतलब जो आँखों में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें से आंसू निकलते हैं। तो जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर आंसू वाली ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, इसलिए आंसू वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती तो उसके अंदर आंसू कभी निकलेगा नहीं। तभी आदमी कहता है ना कि चलो यार मगरमच्छ के आंसू मत रो, है ना, इसीलिए कहा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, झूठे आंसू मत बहाओ ना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो ऐसे करके इसको जो है अपने लैंग्वेज में देखो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, देखिए बुक का मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ ना, क्या कि मैनी ना, मैनी वुमेन, है ना, मैनी क्या, वुमेन सेड, ठीक, मैनी वुमेन सेड क्रोकोडाइल्स ना, क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ देयर, ठीक, देयर स्टेप सन्स। ठीक, स्टेप क्या है, सन्स, मतलब बहुत सी वुमेन जो होती हैं अपने स्टेप सन्स, सौतेले बच्चे होते हैं, सौतेले सन होते हैं, लड़के होते हैं, उनके मृत्यु पर क्या करती हैं, क्रोकोडाइल टीयर, मतलब मगरमच्छ वाले आंसू बहाती है ना। देखिए कितना सटीक एग्जाम्पल बैठ रहा है। चलिए देखते हैं 40 कह रहा हूँ 50। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, इडियम्स 50 हमारा क्या कह रहा है। चलिए बच्चों ना 50 देखते हैं, इडियम्स 50 क्या बोल रहा है। आइए इडियम्स 50 की अगर हम लोग बात कर लें तो कह रहा है कॉल टू अकाउंट ना, कह रहा है कॉल टू अकाउंट। कॉल टू का अकाउंट का मतलब क्या हुआ, है ना, कि ऑर्डर टू
कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर टू कंपोनेंट क्या है, ऑर्डर टू कंपनसेट। ऑर्डर टू क्या है, कंपनसेट। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति हेतु ना, किसी चीज़ की क्या करना, क्षतिपूर्ति करना है ना। इसका मतलब क्या है, क्षतिपूर्ति। ठीक है, क्या हुआ प्यारे बच्चे, कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति की आज्ञा देना। क्षतिपूर्ति की क्या करना, आज्ञा देना। ठीक है, क्षतिपूर्ति की आज्ञा देना मतलब ऑर्डर टू कंपैशनेट, क्षतिपूर्ति की आज्ञा देना, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक, चलिए चलिए जैसे अब इसको कह दिया जाए है ना कि द, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, द क्लर्क, ठीक, द क्लर्क इज कॉल्ड, द क्लर्क इज कॉल्ड टू, द क्लर्क इज कॉल्ड टू क्या है, अकाउंटेंट, टू अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट या कॉल टू अकाउंटेंट क्यों कर दिया, अकाउंट ना। आज थोड़ा सा मेरी सब तबीयत शिकस्त थी इसीलिए ना बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। तो देखिए, तो टू क्लर्क इज़ कॉल्ड टू अकाउंट मतलब कि क्लर्क ने किसको किस लिए कहा, क्षतिपूर्ति कंपैसनेट करने के लिए कहा। बस इसको आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए 51 हमारा क्या कर रहा है, आइए 51 को देखते हैं। 51 को कहते हैं, 51 को आप कह लेंगे, क्या कहेंगे इसको है ना कि कैपिटल पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है, कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, हैंगिंग, किसी को मृत्यु दंड देना, किसी को क्या करना, मृत्यु दंड देना है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मृत्यु दंड देना। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ मृत्यु दंड। ठीक है, मृत्यु दंड देना। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब मृत्यु दंड देना, चलिए जैसे कुछ भी आप इसको बना सकते हैं है ना। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड देना। ठीक, चलिए जैसे इसको कह दिया जाए, मान लीजिए ना द टेररिस्ट है ना, द टेररिस्ट वाज अवार्डेड, द टेररिस्ट वाज क्या, अवार्डेड ना, द टेररिस्ट वाज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट है ना। अवार्डेड क्या है, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक, पनिशमेंट। अब जो टेररिस्ट था उसको क्या किया गया, क्या अवार्ड किया गया, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब कि मृत्युदंड की सज़ा उससे सुनाई गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है 52 हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है ना। 52 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोज शेप। क्लोज शेप कह लीजिए या हैव अ नैरो स्केप भी कहते हैं, ये दोनों। हैव अ नैरो स्केप कभी कभी करके आ जाता है, ये यही आ जाता है आपको। ठीक, तो इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है, बाल 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 क्या बचना है ना। मतलब कभी कभी होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी कहेंगे यार वो एकदम बाल बाल बच गया ना, तो उसे वो बोलते हैं नैरो स्केप बोलते हैं, या फिर क्लोज शेव इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कहते हैं इन आ ना, कुछ भी बोल लीजिए, इन आ ट्रेन एक्सीडेंट, इन आ ट्रेन एक्सीडेंट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड क्लोज्ड सेव। माय फ्रेंड क्या है, क्लोज्ड सेव। मतलब कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में मेरा जो फ्रेंड है वो क्लोज्ड सेव्ड हुआ, मतलब कि बाल बाल बचा ना, ये हुआ। आइए 53 देखते हैं बच्चों। देखिए 53 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है, कह रहा है डाई इन हार्नेस। क्या कह रहा है, डाई इन हार्नेस। अच्छा, डाई इन हार्नेस है, इसका मतलब क्या हुआ, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या हुआ, चलिए ध्यान दीजिएगा। डाई इन हार्नेस, अब देखिए जो डाई इन हार्नेस है इसका मतलब हुआ कि डूइंग वंस ड्यूटी, टू डूइंग वंस ड्यूटी, मतलब कि अपने कर्तव्यों को क्या करना, निर्वहन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना है ना। इसका मतलब ये है। ठीक, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है टू डूइंग वंस ड्यूटी, डाई इन हार्नेस ना, डाई इन हार्नेस। अच्छा, चलिए देखिए जैसे कह दिया जाए, क्या हो रहा, अरे कट ही नहीं रहा। ठीक है, एक सेकेंड, ओके
चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डाई इन हार्नेस हुआ, इसका मतलब हुआ टू डूइंग वंस ड्यूटी। टू डूइंग वंस ड्यूटी डाई इन हार्नेस है, तो इसका मतलब हुआ डूइंग वंस ड्यूटी। तो आइए जैसे कहते हैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना, इसको हिंदी मतलब ये हुआ। तो ठीक है, ऐसे कह सकते हैं मोहित, ठीक है, मोहित स्पेंट, ठीक, मोहित स्पेंट मच टाइम, मोहित स्पेंट मच टाइम, मोहित स्पेंट मच टाइम इन दिस क्या फैक्ट्री, इन दिस फैक्ट्री डाई इन हार्नेस, डाई इन क्या, डाई इन हार्नेस, ठीक है, डाई इन हार्नेस। इसका मतलब यह हुआ कि मोहित इस फैक्ट्री में काफ़ी दिन अपना क्या किया, स्पेंड कर दिया, बिता दिया, कैसे, डाई इन हार्नेस, मतलब कि अपने ड्यूटी के कर्तव्यों का पालन करने में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 54। आइए बच्चों 54 देखते हैं। देखिए 54 हमारा क्या कह रहा है, इंड इन स्मोक। देखिए इंड इन स्मोक, अब इंड इन स्मोक का मतलब क्या है ना, देखिए क्या है, इंड इन स्मोक, इंड इन स्मोक का मतलब है टू ना, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग मतलब कि कुछ ना होना, ठीक, टू कम टू नथिंग का मतलब क्या है, कुछ ना होना। इंड इन स्मोक मतलब कि एक तरीके से कह देना कि जैसे स्मोक होता है, धुआं होता है, वो क्या हो जाना, इंड हो जाना है ना उसका। तो इसी तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, टू कम टू नथिंग, ठीक है, टू कम टू नथिंग, कुछ भी ना होना, ठीक। चलिए देखिए इसको भी आप कोशिश करते रहिए बनाने की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे कह दीजिए, तो देखिए बच्चों टू क्या है, इंड इन स्मोक, इंड इन स्मोक। देखिए एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मेरी तबीयत शिकस्त है, मैंने बता दिया, तो इसलिए बीच बीच इंटरप्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुझे खेद है। तो देखिए इंड इन स्मोक, इंड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम, ठीक है, टू कम नथिंग, मतलब टू कम नथिंग या कुछ भी कह लीजिए इसका, या नो पॉजिटिव रिजल्ट। आप ये भी कह सकते हैं नो पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब कि सकारात्मक परिणाम ना होना, मतलब कि इसका मतलब ये कह सकते हैं नकारात्मक, क्या है प्यारे बच्चों, नकारात्मक परिणाम, ठीक है, नकारात्मक परिणाम इसका मतलब हुआ। अब देखिए नकारात्मक परिणाम, ठीक, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, जैसे कह लीजिए आफ्टर डूइंग, ठीक है, ये कह लीजिए आफ्टर डूइंग, आफ्टर डूइंग, आफ्टर डूइंग ना, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक, आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क ही इंड इन, ही फाउंड ना, ऐसे लिख लीजिए, ही फाउंड इंड इन स्मोक, ही फाउंड क्या, ही फाउंड, ही फाउंड इंड इन स्मोक, ठीक, मतलब कि कठिन परिश्रम करने पर भी क्या हुआ, उसे सकारात्मक परिणाम नहीं मिला ना, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब क्या हुआ, फार एंड वाइड का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, फार एंड वाइड का मतलब होता है प्रत्येक जगह या मतलब चारों ओर, इसका मतलब क्या हुआ, चारों ओर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चारों ओर, फार एंड वाइड का मतलब। अब देखिए हमारा 55 जो कह रहा है फार एंड वाइड मतलब चारों चारों तरफ है, चारों ओर है, इसे ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कह दीजिए, ठीक है, कह लीजिए कि स्वामी, ऐसे कह लीजिए स्वामी विवेकानंद है ना, स्वामी विवेकानंद was become फेमस, ठीक, was become क्या, फेमस फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, फार एंड वाइड, ठीक है, कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो चारों ओर क्या हुए, फेमस हुए, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये हमारा बना क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं। अब हम लोग जो है 56 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 56 देखते हैं। क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है, फार एंड नियर, फार एंड नियर का मतलब होता है एट ऑल प्लेस ना, एट क्या है, ऑल प्लेस मतलब हर जगह पर, हर जगह मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक स्थान पर, हर जगह पर है ना, प्रत्येक
स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर या हर जगह पर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फार एंड, इसका मतलब फार एंड नियर का मतलब हाँ प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह पर। देखिए प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर, ठीक, प्रत्येक स्थान पर ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं द एग्जिस्टेंस ना, द क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज फॉर एंड क्या, नियर, मतलब जो भगवान की एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो हर जगह पर है ना, उनकी उपस्थिति हर जगह है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। फिर देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 57 हमारा कह रहा है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब हुआ विथ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब बड़े कठिनाई से। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े कठिनाई से, ये हुआ। ठीक है, बड़े कठिनाई से इसका मतलब हुआ, ये देखिए बड़े कठिनाई से। ठीक, मतलब कोई काम बहुत ही कठिनाई से होना ना, उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कि हैंड से माउथ तक जाने में बहुत ही क्या होना, कठिनाई होना, बहुत ही दिक्कत होना। ठीक, ये कह सकते हैं। चलिए जैसे कहते हैं, ऐसे कह दीजिए इन ना, इन द कोविड टाइम, इन द कोविड टाइम, मतलब कोविड के टाइम जो था ना, ऐसे कह लीजिए वर्किंग मैन ना, वर्किंग मैन इज़ फ्राम क्या है, हैंड टू माउथ। हैंड टू क्या था, माउथ। इसका मतलब हुआ कोविड के समय जो है, जो मैन थे, इंसान थे, आदमी थे, उनका बड़ा मुश्किल से ना गुजारा बसारा हो रहा था, हैंड टू माउथ हो रहा था, मतलब बड़ा मुश्किल से, कठिनाई से मुंह तक चीज़ें पहुँच रही थी, कठिनाई से कुल मिला के जीवन बीत रहा था। ठीक है, ये हुआ। अच्छा देखिए 58 हमारा क्या कह रहा है, 58 कह रहा है फेस टू फेस। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब पर्सनली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आमने सामने। इसका मतलब आदमी कहेंगे ना चलो यार फेस टू फेस करते, इसका मतलब क्या हुआ, आमने सामने। ठीक है, ये हुआ आमने सामने। ठीक है, आमने सामने। ठीक, ये हुआ फेस टू फेस, आमने सामने हुआ। चलिए देखिए, चलिए ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ भी कह लीजिए, इन दीज डेज, ऐसे कह सकते हैं इन दीज डेज, है ना, इन दीज डेज, इन दीज डेज रसियन, ठीक है, एंड रसियन एंड यूक्रेनी ना, रसियन एंड यूक्रेनी आर्मी। ठीक, रशियन एंड यूक्रेनी आर्मी इज फेस टू फेस। इज क्या है, फेस टू फेस है, इज फेस टू फेस है ना। देखिए कितना ज्वलंत उदाहरण इसका, कि इस समय रशियन और यूक्रेनी जो आर्मी है वो कहाँ है, फेस टू फेस, मतलब आमने सामने है ना, आमने फेस टू फेस इन बैटल ग्राउंड। इन क्या है, इन बैटल ग्राउंड ना, युद्ध क्षेत्र में क्या है, आमने सामने है। क्लियर, तो ये हुआ। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल मिला। आइए देखते हैं हम लोग 59 को देखते हैं। फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों, ऑनेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार ना। इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। ठीक, ईमानदार होता है। ठीक है, चलिए देखिए, फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ऑनेस्ट या ईमानदार। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए, वी मस्ट बी क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, वी मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर, है ना, इन आवर डीलिंग। इन आवर क्या है, डीलिंग्स ना, हमें अपने डीलिंग्स में क्या होना चाहिए, फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि ईमानदार होना चाहिए ना। तो ये आपका बना।
देखिए मेरे बच्चों, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में मैंने बताया आप लिखिए, आप इसको किसी भी सेंटेंस में बनाकर कैसे भी लिखिए, बस आपको इसका मीनिंग क्लियरली स्पष्ट होना चाहिए, बस इतना है। चलिए 59 के बाद देखिए 60 देखते हैं। ठीक, तो 60 एंड लास्ट है, ये आज का इस सीरीज़ का लास्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग लाएंगे इसी इडियम्स एंड फ्रेजेस के। तो देखिए कह रहा है फिश आउट ऑफ वाटर। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, जो अगर मछली को क्या करोगे, पानी से बाहर कर दोगे तो क्या हो जाएगी, इन अनकंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। मतलब कि किस में आ जाएगी, अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि बेचैन, क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, बेचैन हो जाना। ठीक है, संकट में, या कह सकते हैं बेचैन होना। ठीक, बेचैन, या ये कह सकते हैं संकट में होना। ठीक, ये हुआ। चलिए चलिए जैसे कहते हैं, ठीक है, आफ्टर, देखिए जैसे कहते हैं, ठीक, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज फीलिंग। ठीक है, ही इज क्या, फीलिंग like a fish आउट ऑफ क्या, वाटर ना। मतलब पिता की मृत्यु होने के बाद वो कैसे फील कर रहा है, फिश लाइक आउट ऑफ वाटर फील कर रहा है, मतलब बेचैन सा फील कर रहा है ना। तो ये परेशानी में फील कर रहा है, अनकम्फर्टेबल पोजीशन में फील कर रहा है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो है इस तरीके से 60 क्वेश्चन ईडियम्स के हमने देख लिया। ठीक है, 2000 जितने भी प्रीवियस 10 ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ठीक है, 61 से मिलेंगे और ये सीरीज़ हमारी अभी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो चैनल के साथ आप बने रहिए, और अगर अभी तक प्यारे बच्चों आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। शेयर करने के बाद बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको समय समय पर चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना पर्याप्त है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। थोड़ा सा बीच में वीडियो को इंटरप्ट करना पड़ा, एक्चुअली क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत शिकस्त है, इस कारण से, तो उसके लिए मुझे सॉरी है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।